जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज स्टैटिक जीके में जो सेशन को बताने वाले हैं वो है लुसेंट का, जो कि पढ़ेंगे हम सब जनगणना, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके एसएससी जीडी लगभग कम से कम तो 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, 3-4 भी दे देता है। या आपका बीपीएससी दीजिए या बिहार एसएससी दीजिए, बिहार एसएससी में भी कम से कम 2 क्वेश्चन रहेगा। और रेलवे दीजिए या किसी भी एग्जाम को दीजिएगा तो जनगणना काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको बहुत कम समय में एक ट्रिक के साथ जो है ना आपको पूरा याद हो जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद पूरा याद हो जाएगा। 2 बार अगर वीडियो देख लिए तो जिंदगी भर के लिए निपटारा हो जाएगा। इस सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है जनगणना है, ठीक है। बात की जनगणना जो कि 2011 में पढ़ेंगे। पहले जानेंगे जनगणना की शुरुआत कब हुआ है। 1872 लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था जनगणना की शुरुआत। 1872 में लॉर्ड मेयो ने, उसमें 20% भाग को जनसंख्या को छोड़ दिया गया था, ठीक है। और बाद में जब नियमित जनगणना रिपन के समय 1881 हुआ, वो पूरे जनसंख्या हुआ। नियमित का मतलब होता है कि हर 10 साल में जनगणना होगा, हर 10 साल में होगा। देखते हो कभी भी जनगणना आता है तो एक आता है, 11, 81, 91, 1901 इस तरह करके आता है 2011, ठीक है। तो जनगणना की शुरुआत कब हुआ? 1872 में लॉर्ड मेयो। और नियमित जनगणना नियमित में। और स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 में। और अभी वर्तमान में कौन जनगणना हुआ है? 2011। स्वतंत्र भारत की कौन जनगणना? 7वीं। 100 से स्वतंत्र, 100 से 7वीं। लेकिन बोलेगा कि शुरू से कम तक 15वीं। स्वतंत्र बोलेगा 7वीं, लेकिन अभी तक ऐसे क्रम 81 से गिनेगा तो 15वीं। 7वीं और 15वीं में कंफ्यूजन है। स्वतंत्र बोलेगा तो और शुरू से अभी तक बोलेगा तो 15वीं। जनगणना किस धारा में है? 246। 2006 जनगणना कितने वर्ष में होता है? 10 साल। जनगणना कितने साल में होता है? 10 वर्ष में। और किस अनुसूची में? 7वीं। क्रमांक संख्या 69। जनगणना संगठन जो है कौन किसके अधीन कार्य करता है? किस मंत्रालय का अधीन? गृह मंत्रालय। जनगणना किस मंत्रालय का अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय। आगे बताइए, जिसका उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। जनगणना का जो उच्चतम अधिकारी होता है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। आगे बताइएगा कि अभी बताए थे 2011 की जनगणना कौमी क्रम का जनगणना 15वीं। स्वतंत्र भारत का 7वीं। जाति आधारित जनगणना सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? 1931 में। जो कि कौन सा राज्य करवाया था? कर्नाटक। जाति आधारित जनगणना शुरू पहला राज्य कौन है? कर्नाटक, 1931 में। आर्थिक जनगणना सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? 1977। और छठी आर्थिक जनगणना कब हुआ? 2014 में, लास्ट में हुआ है, ठीक है। पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ? 1977 में। और छठी कब हुआ है? 2014 में। 2011 जनगणना का शुभंकर क्या है? जनगणना शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर बोलेगा तो प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य बताइए। सुनो, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आदर्श वाक्य हमारा जनगणना हमारा भविष्य। आगे बताइएगा आप सब कि स्वतंत्र भारत में जो है ना, जब 1881 में जनगणना हुआ था नियमित, उस समय कौन था जनगणना आयुक्त? W. प्लोडे। 1951 स्वतंत्र भारत के समय कौन था? आर्य गोपाला स्वामी। स्वतंत्र बोलेगा स्वामी। स्वतंत्र स्वामी, मेरे स्वामी क्या थे? स्वतंत्र थे, क्योंकि जनगणना हो गया था, ठीक है। आगे बताओ, पहली बार विश्व में जनगणना कब कराया था व्यवस्थित रूप से? स्वीडन। बहुत इंपोर्टेंट है। सब व्यवस्थित जनगणना कब हुआ था? 1749 स्वीडन में। अब बोलेगा 10 की जनगणना कहां से हुआ? ठीक है, 10 की जनगणना अमेरिका 1790। इंग्लैंड में जनगणना कब हुआ? 1801। इंग्लैंड में जनगणना 1801। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला था कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या क्षेत्रफल को भाग देकर क्या होगा? जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात जो ज्ञात करते हैं 1000 पुरुष पर कितना महिला है, ठीक है। 1000 पुरुष पर जितना महिला उसको क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कितने वर्ष की आयु तक पता चले? 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उसको शिशु लिंगानुपात। और 6 से ज्यादा हुआ तो हम सबका ले देते हैं लास्ट बूढ़ा तक आदमी का, ठीक है। अब ये साक्षरता दर कितने वर्ष से आयु के बच्चे को गया? 7 वर्ष और 7 वर्ष से अधिक। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, साक्षरता दर कितना वर्ष से आयु पता करते हैं? 7 वर्ष और 7 वर्ष से अधिक। शिशु मृत्यु दर बताओ कि कितनी वर्ष से आयु? 1 वर्ष से कम। मतलब समझो कि कोई बच्चा जन्म हुआ तो पहला बर्थडे भी नहीं मनाया, ठीक है। पहला बर्थडे भी नहीं मनाया उसको क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु।
आगे बताइए कि जनसंख्या 2011 के तहत पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, उसका अर्थ होता है एनपीआर। एनपीआर का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया। आगे बताइए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त? 2045। 2045 बहुत इंपोर्टेंट है। बोले राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक स्थिरता जनसंख्या प्राप्त करेगा? 2045। आगे बताइए कि 2011 के जनगणना में कितना जिला था बिहार में? 640। अब बिहार में कितना जन जिला है? बिहार में 38। 38वां जिला कौन है बिहार का? 38वां जिला अरवल है, ठीक है। 38वां से अरवल। 39वां जिला नौगछिया बनने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिए। महान विभाजक वर्ष कब है? 1921। महाविभाजक 1921। लघु महाविभाजक 1951। लघु 1951। ठीक है। बताइए कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कब है? औसत 61 से 71। औसत 61 से 71। कुल जनसंख्या कितना है बताइए? कुल जनसंख्या कितना करोड़ है? 121 करोड़। 121 करोड़। 51.47। पुरुष बोले 51.47। महिला 48.53। महिला 48.53। कुल जनसंख्या भारत के विश्व में कितना है? हासिल ध्यान दीजिए। 17.5%। इंपोर्टेंट है। देखिए ये दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, क्षेत्रफल में और क्या है जनसंख्या में। जो क्षेत्रफल समझो कम, ठीक है। क्षेत्रफल हुआ 2.43%, ठीक है। क्षेत्रफल 2.43 है, 2.43 है। और ये बोलेगा जनसंख्या बोलेगा 17.5%। जनसंख्या 17.5%। क्लियर हो गया? महाविभाजक वर्ष कब बताए? 21। लघु आएगा तो 1951। देखिए ये दोनों क्वेश्चन भी कंफ्यूजन है। महाविभाजक 21 है, लघु बोलेगा तो 51। कंफ्यूजन दूर हो गया। अभी बताइए पुरुष का जनसंख्या प्रतिशत कितना बताइए? 51.47। महिला 48.53। आगे बताइएगा 10 के वृद्धि दर ऋणात्मक रहा किस राज्य का? नागालैंड। -0.6 मतलब 10 साल में घट गया बाय, ठीक है। यही होता है। अभी जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। जनसंख्या घनत्व 382। लिंगानुपात कितना है? 943। मतलब 1000 पुरुष पर 933 महिला है, ठीक है। 943। सॉरी 943 933 पहले था, अभी कितना है? 43। 2001 में कितना था? 33। और 2011 में कितना था? 43। मतलब 10 को बढ़ गया। और शिशु लिंग अनुपात कितना? 918। इसका ट्रिक है, शिशु 2 गुना हो गया तो 9 दूनी 18। शिशु लिंग अनुपात 918। एनसीईआरटी रिकॉर्डिंग 1919 में मिलता है। दोनों एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है। पुरुष साक्षरता कितना परसेंट है? 80.9%। लगभग 81%। पुरुष साक्षरता कितना है? 81.9 81। महिला 64.6। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम उत्तर प्रदेश। शहरी बोलेगा तो उत्तर प्रदेश, ग्रामीण बोलेगा तो आंध्र प्रदेश। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया राज्य कौन है? केरल 97%। अभी बताइए एससी जनसंख्या कितना परसेंट है? ट्रिक क्या दी थी? 8 दूनी 16। देखिए एससी बोलेगा तो 16.6। एससी अनुसूचित जाति को बोलते हैं, ठीक है। एसटी बोलेगा तो 8.16। 8 दूनी 16। एससी बोलेगा कितना? 16.6 और एसटी बोलेगा तो 8.6। क्लियर हो गया? एसटी कम, अनुसूचित जनजाति 8.6। अनुसूचित जाति बोलेगा तो 16.6। जनजाति 8.6। अनुसूचित जाति बोलेगा तो 8. अनुसूचित जाति हो गया 16.6। अनुसूचित जनजाति बोलेगा तो 8.6। एसटी कम है, ठीक है। एसटी कम है, एससी ज्यादा है। देखिए एसटी और एससी का लिंग अनुपात का भी ट्रिक है। क्या है ट्रिक? 45 दूनी कितना आता है? 90। तो देखिए एसटी का लिंग अनुपात जो है ना ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या क्या है? कम है। लिंग अनुपात ज्यादा तो जनसंख्या कम तो लिंग अनुपात ज्यादा। तो लिंग अनुपात सबसे कम किसका बताया? जनसंख्या सबसे कम एसटी और एससी का है। एससी का ज्यादा है तो 945 हो गया एससी अनुसूचित जाति। एसटी का जनसंख्या कम है तो इसका क्या था? 990। एससी 945, एसटी 990। 45 दूनी 945 किसका बताया? एससी का। 990 आप सब वीडियो अच्छा से देखिएगा, पूरा याद रखिएगा, ठीक है।
यस सर। अब देखिए एससी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? यूपी में। यूपी में। देखिए इसका भी ट्रिक है, सर्वाधिक एससी यूपी में है, लेकिन प्रतिशत बोलेगा तो पंजाब। सर्वाधिक एससी कहाँ है? यूपी में। अब एससी प्रतिशत बोलेगा तो पंजाब। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। और एसटी अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक एसटी का है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत में मिजोरम। प्रतिशत आएगा तो क्लियर हो गया। एससी सर्वाधिक कहाँ बताए? यूपी में। अब प्रतिशत में पंजाब। सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक मध्य प्रदेश। प्रतिशत में मिजोरम। नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट? 31.2। 31.2। ग्रामीण जनसंख्या 68.8। लगभग 69 और 31 याद रखें। 69 और 31 समझ में आया? यस सर। ग्रामीण जनसंख्या 68.8 लगभग 69%। अब महिला जनसंख्या सॉरी नगरीय कितना? 31.2। आगे बताइएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यूपी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी। देखिए सबसे ज्यादा यूपी हो गया, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बंगाल, बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद कौन है? आंध्र प्रदेश। अच्छा सुन लीजिए आप सब, पहला है यूपी, महाराष्ट्र, इसके बाद बंगाल, बिहार और पांचवा है आंध्र प्रदेश। हम सब थोड़ा सा जनगणना बिहार में चल जाते हैं, ठीक है, कहीं पूछता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? पटना में है। सर्वाधिक जनसंख्या कौन है? पटना में। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक रोहतास में है, रोहतासगढ़ में, वो बताएंगे हम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। सिक्किम मिजोरम, सीमिया गोवा आना, सीमिया गोवा आना, सिक्किम मिजोरम सीमिया गोवा आना। ठीक है, तो सिक्किम हो जाएगा, मिजोरम आएगा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। सिक्किम सबसे कम हो गया, इसके बाद मिजोरम। ये जो न्यूनतम जनसंख्या वाला बढ़ते क्रम में बता रहे हैं। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? सिक्किम, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल, सीमिया गोवा आना। ठीक है, सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा नागालैंड, सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा नागालैंड, सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा नागालैंड। जी याद हो गया। आगे बताइए कि सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर मेघालय। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, 10 के दर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश 10 के वृद्धि दर मेघालय। न्यूनतम 10 के वृद्धि दर 9 से न्यूनतम आएगा नागालैंड और केरल। नागालैंड न्यूनतम 10 के दर नागालैंड और केरल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्या? बिहार 1106। पश्चिम बंगाल 1028। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ बताए? बिहार 1106। और दूसरा असर कौन है? बंगाल। बिहार और बंगाल, बिहार और लिंगानुपात में देखो सर्वाधिक का है केरल 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084। दूसरा है तमिलनाडु 996। तमिलनाडु 996। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य बताओ? हरियाणा 879। एक कम 80, एक कम 80। हरियाणा 879। दूसरा है जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बताओ? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा। न्यूनतम देखो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ बताए? केरल। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ बताए? हरियाणा। और शिशु लिंगानुपात में भी कहाँ होगा? हरियाणा। समझ में आ गया? न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ बताए? हरियाणा। और शिशु लिंगानुपात में न्यूनतम कहाँ बताए? हरियाणा। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत बताओ? केरल 94%। और दूसरा स्थान का है मिजोरम 91.3। ये क्वेश्चन जो है ना, ये दरोगा पीटी में पूछा था। 2 क्वेश्चन दरोगा पीटी पूछा था फर्स्ट में। तीसरा साक्षरता दर कहाँ सर्वाधिक है? लक्षद्वीप में। तो पहला है केरल 94%, दूसरा है मिजोरम 91.3, तीसरा लक्षद्वीप है लगभग 90 के लगभग है। ठीक है, केरल है पहला स्थान, दूसरा कौन है? मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बताओ? बिहार, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता बताओ? केरल, मिजोरम। सर्वाधिक पुरुष केरल, मिजोरम। सर्वाधिक पुरुष अब महिला में भी बोलेगा तो केरल, मिजोरम। पुरुष और महिला दोनों बोलेगा तो केरल, मिजोरम। साक्षरता नहीं समझे? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल, मिजोरम। महिला साक्षरता केरल, मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता महिला बताओ? बिहार, राजस्थान। न्यूनतम साक्षरता महिला प्रतिशत में बिहार, राजस्थान। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, बिहार। सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ रहते हैं? प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश, बिहार। प्रतिशत में बोलेगा तो प्रतिशत बिहार।
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बोलेगा तो गोवा मिजोरम। सर्वाधिक नगरीय नगरीय जनसंख्या प्रतिशत बोलेगा तो गोवा मिजोरम। नगरीय जनसंख्या बोलेगा तो महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगर कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र। नगरीय प्रतिशत कहाँ बोलेगा? गोवा मिजोरम। न्यूनतम नगरीय वाला बताओ। सिक्किम। सिक्किम। सर्वाधिक एससी बताया था, अभी बता दिए थे। पंजाब। कौन सी में? प्रतिशत। सर्वाधिक एससी प्रतिशत में दूसरा हिमाचल प्रदेश। सर ठीक है, प्रतिशत में। अनुसूचित जाति बताओ, सर्वाधिक कहाँ बताया? अनुसूचित जाति एससी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य में एससी निवास नहीं करता? अनुसूचित जाति नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बताओ, एसटी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये बताओ जनजाति मामले में झारखंड का स्थान कहाँ है? छठा। सर्वाधिक एसटी कहाँ बताते? मिजोरम। दूसरा है नागालैंड। मिजोरम, नागालैंड। 26.2% जो जनसंख्या एसटी निवास करता है। कौन सा राज्य में एसटी नहीं है? हरियाणा और पंजाब में एसटी नहीं है, अनुसूचित जनजाति। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एससी बताओ, अनुसूचित जाति। एससी बोलेगा तो एससी बोलेगा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एससी। एसटी बोलेगा तो क्या बता रहे? हरियाणा, पंजाब। हरियाणा पंजाब दोनों भाई एसटी नहीं है। हरियाणा पंजाब एसटी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है केंद्र शासित। अब जो है ना ये ना देके राज्य ना देके केंद्र शासित प्रदेश देता है, ठीक है। सर्वाधिक इसका देखो ट्रिक से याद करता है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? दिल्ली में। सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व कहाँ है? दिल्ली में। देखो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? दिल्ली में। और सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लक्ष्य रखा के जनसंख्या कहाँ करेंगे? कम करेंगे। इसलिए जनसंख्या क्या है? कम है। कहाँ है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लक्ष्य रखा के जनसंख्या कम रख करेंगे तो पढ़ाएंगे ज्यादा। समझ रहे क्या बोले? तो बोलेगा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहाँ है? लक्षद्वीप में। ज्यादा पढ़े लिखे का साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? लक्षद्वीप। कहाँ की जनसंख्या कहाँ है? कम है। कम जनसंख्या तो पढ़ेगा क्या? ज्यादा। समझ गए ना? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बताओ, राज्य कौन है? दादरा नगर केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर। और न्यूनतम है लक्षद्वीप। दशकीय वृद्धि दर होता है 10 साल में जो वृद्धि हुआ। दादरा नगर सर्वाधिक है, सबसे कम कहाँ है? लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बताओ, बता दे दिल्ली। और न्यूनतम का अंडमान निकोबार। ये भी दो बार पूछा, न्यूनतम सेकंड सिटिंग में पूछा था अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का होता है दिल्ली और सॉरी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक का होता है दिल्ली में। और न्यूनतम अंडमान निकोबार। दिल्ली में दो चीज बताए, क्या क्या? दिल्ली में दिल लगे, कोची दिल लग गया। जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या में। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? दिल्ली में। और न्यूनतम कहाँ आता है जनसंख्या घनत्व? अंडमान निकोबार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार। अब सर्वाधिक लिंगानुपात बताओ, पुदुचेरी। सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी। अब पुदुचेरी में 2 आया था, सबसे न्यूनतम क्या है? दमन। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ बताया? पुदुचेरी। और न्यूनतम कहाँ है? दमन। न्यूनतम लिंगानुपात दमन। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला कैंसर अंडमान निकोबार, ये नहीं पूछेगा। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत अभी तुरंत बताए थे, लक्षद्वीप। काहे की जनसंख्या क्या है? कम है। जहाँ जनसंख्या कम है तो वहाँ साक्षरता अधिक है, ज्यादा है। याद हो गया ना? और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? दादरा नगर। न्यूनतम जनसंख्या दर कहाँ है? दादरा नगर। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्या बताए? लक्षद्वीप। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला न्यूनतम पुरुष बोलेगा दादरा नगर। सर्वाधिक साक्षरता बोलेगा लक्षद्वीप। नहीं समझे? पुरुष साक्षरता बोलेगा सर्वाधिक लक्षद्वीप और न्यूनतम पुरुष बोलेगा दादरा नगर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता बोलेगा क्या हो गया? लक्षद्वीप। और न्यूनतम पुरुष बोलेगा दादरा नगर। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत में कहाँ है? दिल्ली। अरे जनसंख्या में दिल्ली बतेबे नहीं किए। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व कहाँ बताए? दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत भी बोलेगा तो अंडमान निकोबार। और जनसंख्या घनत्व भी न्यूनतम कहाँ बताए? अंडमान निकोबार। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या बताए? तुरंत ठीक बताए। सबसे कम जनसंख्या तो लक्षद्वीप। आगे बताओ सर्वाधिक एससी कहाँ है? दिल्ली। सर्वाधिक एससी दिल्ली में। कौन 2 राज्य में केंद्र शासित में एसटी निवास नहीं करता? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान। एसटी निवास नहीं करता दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी। हम बिहार का बता देते हैं, ठीक है। बिहार का देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या बताए? पटना। न्यूनतम को बताइए आपसे शेखपुरा है, और कल भी आ जाता है शेखपुरा बोला जाता है, ठीक है। शेखपुरा और भी हो गया।
अब देखो सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है वो है गोपालगंज में है, ठीक है। सर्वाधिक लिंग अनुपात का है गोपालगंज, और न्यूनतम है मुंगेर। न्यूनतम लिंग अनुपात का है मुंगेर, और मुंगेर से कम क्या है भागलपुर। दूसरा न्यूनतम का है भागलपुर में, नहीं समझे। सबसे कम बताए मुंगेर में, और न्यूनतम दूसरा कम होता है भागलपुर में। लिंग अनुपात हो गया। साक्षरता बताओ, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास में। अच्छा, क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है बताइए? तो पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। मूल रूप से यही सब ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या का होता है पटना में होता है। मूल रूप से ज्यादा मतलब कि नगर निगम बिहार में एक मात्र है। कहाँ? कम साक्षरता पूर्णिया। हाँ, सबसे कम साक्षरता छूट गया ये पूर्णिया में है। और सर्वाधिक कहाँ होता है? सर्वाधिक साक्षरता कहाँ होता है? रोहतास। और न्यूनतम कहाँ होता है? पूर्णिया। इसके तहत हमको पूरा विश्वास होगा कि आज का टॉपिक ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। कल का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिक जीके में है आप सब पढ़ लीजिएगा, जो बहुत महान टॉपिक है। विविध टॉपिक चलेंगे, ठीक है। विविध टॉपिक दिवस को दे देते हैं, ठीक है। दिवस को याद करवा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टैटिक जीके में क्या है? दिवस है। आप सभी दिवस पूरा याद करेगा। यूट्यूब के जितने भी साथी हैं वो चीज जो है ना मतलब कि पढ़ के ही आना है, एकदम पढ़ के, और जब क्यूज सुनिएगा तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।